आज संस्कृत का सप्तमः पाठ प्रत्यभिज्ञानम को पढ़ेंगे हम। प्रतिदन अभिज्ञानम पहचान है ना, पहचान को पढ़ेंगे हम। प्रत्यभिज्ञानम अर्थात पहचान। प्रस्तुतो अयम पाठ महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुतः धन अयम, प्रस्तुतः यानी दिया गया, अयम यानी ये, पाठ यानी पाठ, महाकवि भास प्रणीतम, महाकवि धनभास धन प्रणीतम, महाकवि भास प्रणीतम यानी लिखा गया। पंचरात्रम, पंचरात्र इति यानी आदि, नाटकात यानी नाटक से, संपाद्य संपादित कर, संग्रहितो अस्ति, संग्रहितः धन अस्ति, संग्रहित यानी इकट्ठा किया गया, लिया गया, अस्ति यानी है। यहाँ दिया गया पाठ महाकवि भास के द्वारा लिखित पंचरात्रम नाटक से संपादित कर लिया गया है। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादीना राज्ञ विराटस्य गावः अव्रता तेषाम् उन्मोचनार्थं विराटपुत्र उत्तरः अस्य सारथी रूपेण बृहन्नल्लावेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तो। अत्र यहाँ पर नाटकांशे नाटक के भाग में दुर्योधन आदि है ना, राज्ञ राजा, विराट से विराट के, गावह यानी गायें, अव्रता यानी हरण की गई, तेषाम यानी उनके द्वारा, उन्मोचनार्थम उनको छुड़ाने के लिए, विराट पुत्र विराट का पुत्र, उत्तर यानी उत्तर, अस्य यानी इनके, सारथी रूपेण सारथी के रूप में, बृहन्नला वेशधारी बृहन्नला का वेश धारण करने वाले, अर्जुनश्च अर्जुनः धनच अर्जुन यानी अर्जुन, च यानी और, उभावपि उभोधन अपि, उभो यानी दोनों, अपि यानी भी, गतवंतो यानी गए। नाटक के इस अंश में दुर्योधन आदि राजाओं ने विराट की गायें हरण कर ली। उनको छुड़ाने के लिए विराट का पुत्र उत्तर और उनके सारथी के रूप में बृहन्नला वेशधारी अर्जुन, ये दोनों गए। तत्पक्षतः भीष्मादीना स अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि युद्धं कृतवान्, युद्धे कौरवाणां पराजयः अभवत्। तत्पक्षतः यानी उस पक्ष से, भीष्मादीना भीष्म आदि, सह यानी साथ में, अर्जुन पुत्र यानी अर्जुन का पुत्र, अभिमन्युरपि अभिमन्यु धनापि, अभिमन्यु यानी अभिमन्यु ने, अपि यानी भी, युद्धम यानी युद्ध, कृतवान यानी किया, युद्धे युद्ध में, कौरवाणाम कौरवों की, पराजय यानी पराजय, अभवत यानी हुई। उस पक्ष से भीष्म आदि के साथ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भी युद्ध किया, युद्ध में कौरवों की पराजय हुई। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता यद वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमो अभिमन्यु आबद्धः। अस्मिन्नेव, अस्मिन् धन एव, अस्मिन् यानी इसी, एव यानी ही, क्षणे यानी क्षण में, राजभवन में सूचना यानी सूचना, संप्राप्ता प्राप्त हुई, यद यानी जैसे, वल्लभ इति, वल्लभ इति यानी आदि, वेशधारिणा वेश धारण करने वाले, भीमेन भीम के द्वारा, रणभूमो युद्ध भूमि में, अभिमन्यु यानी अभिमन्यु को, आबद्ध यानी पकड़ लिया गया। इसी समय जो है राजभवन में सूचना प्राप्त होती है कि जैसे वल्लभ वेशधारी भीमसेन ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। ग्रहित अभिमन्यु अर्जुन भीमो न प्रतिभिजानाति तेन स उभ्याभ्याम स रोषम वार्तालापम करोति। ग्रहिता यानी ग्रहण किए गए, पकड़े गए। अभिमन्यु यानी अभिमन्यु ने, भीमो अर्जुन भीमो, अभिमन्यु ने, अर्जुन भीमो, अर्जुन और भीम ने, न यानी नहीं, प्रतिभिजाना में जानते थे,
तेन यानी उसके स यानी साथ उभाभ्याम यानी दोनों ने स यानी साथ सरोषम यानी गुस्से के साथ वार्तालापम यानी बातचीत करोती यानी करते हैं। उनके द्वारा पकड़े गए अभिमन्यु को अर्जुन और भीष्म नहीं जानते थे, इसलिए दोनों ने उसके साथ क्रोधित होकर बात की। ततः उभो अभिमन्युम राजसभायां नयतः तत्र उपस्थितः राजकुमारः उत्तर उभयो रहस्यं बोधयति अनेन छद्मवेशधारिणा पांडवानां अभिज्ञानं भवति। ततः यानी तब, उभो यानी दोनों, अभिमन्यु यानी अभिमन्यु को राजसभायाम राजसभा में नयतः ले जाते हैं। तत्र यानी वहाँ पर उपस्थित यानी उपस्थित राजकुमार यानी राजकुमार उत्तर यानी उत्तर उभयो यानी दोनों को का रहस्य में रहस्य बोधयति बताते हैं। अनेन यानी इससे छद्मवेशधारी नाम छद्मवेशधारी पांडवा नाम पांडवों का अभिज्ञान में ज्ञान भवती यानी होता है। तो तब वे अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। वहाँ पर उपस्थित राजकुमार उत्तर जो है दोनों के रहस्य को बताते हैं। इससे छद्मवेशधारी पांडवों का ज्ञान हो जाता है। ये पाठ का सारांश है। अब देखिए, भटः, भटः कहते हैं सेवक, कर्मचारी या फिर सैनिक को। तो भट यानी सैनिक। जय तु महाराज, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मितः। अपूर्व यानी अपूर्व, इव की तरह, अपूर्व यानी अपूर्व की, इव यानी तरह, ते यानी तेरा, हर्षो यानी प्रसन्नता, ब्रूहि बोलो, केनासी किस कारण से, विस्मितः यानी आश्चर्यचकित हो, अपूर्व की तरह तुम्हारा हर्ष है, बताओ क्या कारण है तुम्हारी प्रसन्नता का। भटः सैनिक कहता है अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। भटः सैनिक कहता है क्या कहता है कि अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, अश्रद्धेयम अविश्वसनीय, प्रियम यानी प्रिय, प्राप्तम प्राप्त हुआ, सौभद्रो, सौभद्रो कहते हैं अभिमन्यु को, अभिमन्यु है ना। ग्रहणम यानी पकड़ा गया, गता यानी गया। तो अविश्वसनीय प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है, अभिमन्यु पकड़ा गया है, अभिमन्यु को पकड़ लिया गया। राजा कथम इदानीम गृहीत, कथम धन इदानीम, कथम यानी कैसे, इदानीम यानी ये, गृहीत यानी पकड़ा गया, किस प्रकार ये पकड़ा गया। राजा कहता है किस प्रकार इसको पकड़ा गया या पकड़ लिया गया। भटः सैनिक कहता है रथमासाद्य निशंकम बाहुव्यामवतारितः। रथमासाद्य, रथम धन आसाद्य, रथम यानी रथ पर, आसाद्य यानी पहुँचकर, निशंकम बिना हिचकिचाहट के, बाहुव्यामवतारित भुजाओं से उतारा गया। अर्थात रथ पर पहुंचकर बिना किसी हिचक के भुजाओं से उतारा गया। राजा कहता है केन, किसके द्वारा, केन मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा इसको उतारा गया है। तो सैनिक कहता है, भटः यानी सैनिक, यह किल एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महासन से अभिमन्युमुद्दिश्य इतः कुमारः। यह यानी जो किल एष नरेंद्रेण, नरधन इंद्र, नरेंद्र कहते हैं राजा को, विनियुक्तो विनय से युक्त होकर, महान से, अर्थात जो यह महाराज के द्वारा भीमसेन की ओर संकेत करके कहते हैं कि ये जो खड़े हैं महाराज के रसोई वाले, महाराज के द्वारा रसोई घर में लगाया गया था, इतः कुमार, इधर से राजकुमार, इधर से, मतलब किसने इसको पकड़ा। तो वो कहते हैं कि ये जो रसोइया है ना, इनने आप उसको पकड़ा है। अभिमन्यु भो को न खलवेश, भो, अरे
किम को नु खलवेश अर्थात अरे यह कौन है, कौन नु खलवेश ये कौन है, ये न भुजेक नियंत्रितो बलादि के नापी न पीड़ित अस्मि, ये न जिसके द्वारा भुजेक नियंत्रितो, भुजा धन एक धन नियंत्रितो, भुजा इन्हें हाथ एक इन्हें एक नियंत्रितो इन्हें नियंत्रण कर लिया गया, बलाधिके नापी बलाधिके न धन अपि, बल की अधिकता से अपि यानी भी न यानी नहीं, पीड़ित यानी परेशान, अस्मि यानी हैं, अर्थात जिसके द्वारा एक ही हाथ से पकड़ा गया, अत्यधिक बलशाली होने पर भी मैं कष्ट नहीं पा रहा हूँ। कौन कहता है? ये अभिमन्यु कहता है। बृहन्नला, बृहन्नला क्या कहता है? बृहन्नला कहता है इत कुमार, इधर आओ कुमार यानी कुमार, इधर से कुमार, इधर से अभिमन्यु, अरे अयम अपरह, अयम धन अपरह, अयम यानी ये, अपरह यानी दूसरा, कह यानी कौन, विभात्यु माँ वेश मिवाश्रितो हरह, विभाति धन वेश मिवाश्रितो, विभाति यानी धारण किए हुए, वेश मिवाश्रितो वेश को धारण किए हुए, विभात्यु मतलब वेश को धारण किए हुए, अर्थात ये दूसरा हर यानी हरण किया गया, अर्थात अभिमन्यु कह रहा है अरे यह दूसरा कौन है जो पार्वती के वेश को धारण किए हुए भगवान शिव के समान सुशोभित हो रहा है। और शिव के वेश धारण करने वाले के संबंध में पूछते हैं। बृहन्नला कहते हैं आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, अभिभाषण यानी बोलने से, कौतूहलम यानी कौतूहल कहते हैं उत्सुकता, में यानी में मेरे, महत यानी मन में, अर्थात बृहन्नला कहता है आर्य मुझे इससे बात करने की बहुत उत्सुकता हो रही है। अभिभाषण यानी बात करने की, कौतूहलम यानी उत्सुकता, में यानी मेरे, महत यानी बहुत बड़ी, अर्थात मेरे मन में इससे बातचीत करने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही है। वाचालयत्वेन मार्यः, तो वाचालयत्वेन मार्य, आर्य में इनसे बोलने के लिए प्रेरित करें, आर्य इसे मेरे से बात करने के लिए प्रेरित करें। अब वल्लभ कहता है, वल्लभ अपवार्य, अपवार्य मतलब हटाकर, बाणम अच्छा, प्रकाशम प्रकट रूप में, अभिमन्यु अरे अभिमन्यु, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है अभिमन्युओं के बाद में, अर्थात आश्चर्यचकित होकर कहता है अरे अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है अभिमन्युर नाम, अभिमन्यु नाम ले रहे हैं बृहन्नला। अब बीच में वल्लभ आता है, फिर बृहन्नला आएगा। रुष्यतेश मया त्वमेवेनमभिभाषयत, रुष्यतेश, रुष्यति धन एश, रुष्यति यानी क्रोधित होता है, रुष्ट होता है, एश यानी ये, मया यानी मेरे से, त्वमेवेनमभिभाषय तुम ही इससे बात करो, अर्थात यह मुझसे क्रोधित हैं, तुम ही इससे बात करो, ये वल्लभ कहता है। अब बृहन्नला कहता है अभिमन्यु अरे अभिमन्यु, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, किस प्रकार, कहाँ से, अभिमन्युर नाम नामा हम, अभिमन्यु धन नामा, अभिमन्यु धन नाम धन अहम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अभिमन्युर नामा हम, अभिमन्यु धन नामा, नाम धन अहम, तो अभिमन्यु यानी अभिमन्यु, नाम यानी नाम, अहम यानी मेरा, अर्थात मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ। बो अरे, किम अत्र, किम धन अत्र, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ पर, विराट नगरे, विराट नगर में, क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश धन उद्भूता, क्षत्रिय वंश यानी क्षत्रिय वंश में, उद्भूता यानी उत्पन्न हुए, नीचे यानी नीच, अपि यानी भी,
नाम भी यानी नाम से अभिभाष्यन्ते बोलते हैं, अथवा यानी वा अहम यानी मैं शत्रुवंशगत शत्रुओं के हाथ में पड़ गया हूँ। क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय कुल में जन्मे वीरों को नीचे छोटे सैनिक आदि लोगों के द्वारा नाम लेकर बुलाया जाता है, अथवा मैं अब शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ। अतएव तिरस्क्रियते, अतएव यानी इसलिए तिरस्क्रियते तिरस्कार किया जाता है या अपमान किया जाता है, इसलिए अपमानित उपेक्षा किया जा रहा हूँ। बृहन्नला कहता है, क्या कहता है, अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी, अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु सुखमास्ते, सुखम धन आस्ते, सुखम है सुखपूर्वक, अस्ते नहीं ते न तेरी जननी है माता, तुम्हारी माता सुख से तो हैं। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहते हैं कथम कथम, किस प्रकार से, किस प्रकार से, किस प्रकार से यह जननी नाम, जननी नाम इन्हें जननी माता को कहते हैं, नाम इन्हें नाम, माता का नाम, किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, किम यानी क्या, भवान यानी आप, मैं यानी मेरे, पिता यानी पिता, अथवा पितृव्य यानी चाचा हैं, क्या आप मेरे पिता या चाचा हैं। कथम माम पितृवदाक्रम्यम स्त्रीगताम कथम कथाम प्रयच्छति, अर्थात कथम यानी कैसे, माँ मैंने मेरे से, पितृवदाक्रम्य पिता के समान अधिकार पूर्वक, स्त्रीगताम मैंने माता के विषय में, स्त्री के विषय में, कथा मैंने किस प्रकार से, प्रचति ने पूछते हैं। क्या नींद आ गई थी? तेरा नाम क्या है? धीरज। हाँ, ऐसे ही करते रहना पढ़ते टाइम। ये तेरी सारी वीडियो में जा रही है बात। कैसे मुझ पर पिता के समान अधिकार दिखाकर माता स्त्री के विषय में पूछते हैं। बृहन्नला कहता है, अभिमन्यु, अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, अपि यानी भी, कुशली यानी कुशल पूर्वक हैं, देवकी पुत्र यानी देवकी के पुत्र, केशव यानी केशव, अर्थात क्या भगवान कृष्ण भी कुशल पूर्वक हैं। अभिमन्यु कहता है, कथम कथम, क्या क्या, आप क्या कह रहे हैं। तत्र भवन्तमपि नामना, तत्र भवन्तम धन अपि, तत्र यानी वहाँ पर, भवन्तम यानी आपके, अपि यानी भी, नामना नाम से, आदरणीय श्री कृष्ण को भी नाम से, भवन्तम यानी आप या भगवान को, क्या उनको भी नाम से, अथ किम, अथ किम, और क्या, और क्या। बृहन्नला वल्लभो परस्परम अवलोकयतः, बृहन्नला और वल्लभो, बृहन्नला और वल्लभ आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथमिदानीं सावज्ञमिव माम हास्यते। अभिमन्यु यानी अभिमन्यु कहता है, कथम इदानीम, कथम धन इदानीम, कथम यानी कैसे, इदानीम यानी ये, सावज्ञमिव, सावज्ञम धन इव, अर्थात जो जानते हैं उसी प्रकार से, माँ मैंने मुझसे, हास्यते यानी मजाक करते हैं, हंसी करते हैं। तो देखिए कैसे इस समय अपमान अनुभव करने वाले के समान मेरे ऊपर हंसा जा रहा है। बृहन्नला कहता है, न खलु किंचित, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, न यानी नहीं, खलु यानी कुछ, किंचित यानी कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्थम पितुरमोद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम, तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। पार्थम यानी पार्थ कहते हैं अर्जुन को, पितरम उद्देश्य,
पितरम धन उद्देश्य, पितरम यानी पिता को, उद्देश्य यानी उद्देश्य कर, मातुलम यानी माता की, चयन और जनार्दनम यानी भगवान की, तरुणस्य तरुण की, और कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय, युद्ध में पराजित हो गए हैं। इसका अगर आप अन्वय देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अन्वय होता है पितरम पार्थम मातुलम जनार्दनम च उद्देश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्त। तो इसको देखकर आप अगर इसका अर्थ करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अर्थात पार्थ अर्जुन पिता और जनार्दन श्री कृष्ण मामा वाला युक्त अस्त्र विद्या से संपन्न और युद्ध में निपुण होकर भी पराजित होता है। क्या यह उचित है? यहाँ अर्जुन अभिमन्यु का उपहास सा कर रहे हैं। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अलमलम स्वच्छंद प्रलापेन, अलम लमेन किस प्रकार से बकवास करते हो, अर्थात ये किस प्रकार की बकवास हैं। अनर्गल प्रवाह, अलम 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 यानी ये स्वच्छंद प्रलापेन यानी ये अनर्गल प्रलाप बकवास बस करो, मतलब व्यर्थ की बकवास मत करो, व्यर्थ की बातें मत करो। अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुमनुचितम, अस्माकं हमारे कुले यानी कुल में, आत्मस्तवम अपनी प्रशंसा अपने आप, कर्तुमनुचितम कर्तुम धन अनुचितम, कर्तुम यानी करना, अनुचितम यानी अनुचित माना गया है। हमारे कुल में अपनी प्रशंसा अपने आप करना ठीक नहीं माना जाता है। रणभूमो हतेषु शरान पश्य मद्रते अन्यत नाम न भविष्यति। रणभूमो युद्ध की भूमि में, हतेषु यानी प्रहार किए गए, शरान बाणों को, पश्य यानी देखकर, मद्रते मेरे अलावा, अन्यत यानी अन्य, नाम यानी नाम, न यानी नहीं, भविष्यति यानी होगा। युद्ध भूमि में प्रहार किए गए बाणों को देखो, मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा। अगला बृहन्नला कहता है, एवं वाक्य सौंदर्यम, एवं ऐसी वाक्य सौंदर्यम कहते हैं वाणी की वीरता, ऐसी वाणी की वीरता। किमर्थम किस लिए, तेने ने तेरे द्वारा, पदातिना ग्रहित, पदातिना पैदल चलने वाले के द्वारा, ग्रहित ने पकड़ लिया गया। फिर कैसे पैदल चलने वाले सैनिक के द्वारा पकड़ लिए गए। अभिमन्यु कहता है, अशस्त्रम मामभिगत, अशस्त्रम, शस्त्रम और अशस्त्रम यानी बिना शस्त्र के, मामभिगत मेरे पास आया था, अर्थात बिना शस्त्र के मेरे पास आया था। कौन आया था? पकड़ने वाला। पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम, पितरम यानी पिता को, जा अर्जुनम अर्जुन को, स्मरण यानी याद करते हुए, अहम यानी में, कथम कैसे, हन्याम यानी मारता, अर्थात पिता अर्जुन को याद करता हुआ मैं कैसे मारता। अशस्त्रेषु मादृशाः न प्रहरन्ति, अशस्त्रेषु बिना शस्त्र वाले के, मादृशा यानी मेरे जैसे, न यानी नहीं, प्रहरन्ति यानी प्रहार करते हैं, बिना शस्त्र वाले पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं। अतः अशस्त्रो अयम माम वंचित्वा गृहीतवान, अतः यानी इसलिए, अशस्त्रो अयम, अशस्त्र धन अयम, अशस्त्र यानी बिना शस्त्र के, अयम यानी ये, माम यानी मेरे द्वारा, वंचित्वा धोखा देकर, गृहीतवान यानी पकड़ लिया गया। इसलिए बिना शस्त्र वाले इसने मुझे धोखा देकर पकड़ा है। अगला आता है राजा। राजा कहता है, त्वर्यताम शीघ्रता से,
त्वर्यताम अभिमन्यु, शीघ्रता से अभिमन्यु यानी अभिमन्यु को शीघ्र बुलाओ, अभिमन्यु को शीघ्र बुलाओ। बृहन्न लाकेता इत इत कुमार, इधर से कुमार यानी राजकुमार, राजकुमार इधर से। एश महाराज, एश यानी ये, महाराज यानी महाराज हैं, ये महाराज हैं। उपसर्पतु कुमार, उपसर्पतु अर्थात पास जाओ, कुमार यानी कुमार। किसके महाराज, बृहन्नला कहता है इनके पास में पहुँचो कुमार, आप इनके पास में जाओ। अभिमन्यु कहता अरे ओ कस्य महाराज, किसके महाराज हैं ये, अरे ये किसके महाराज हैं। राजा ए ये ही पुत्र, ए ये ही ने इधर, पुत्र यानी पुत्र, इधर आओ पुत्र। कथम न माम अभिवादयसी, कथम यानी कैसे, न यानी नहीं, माम धन अभिवादयसी, मेरे से अभिवादन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो। आत्मगतम अपने मन में, ओ अरे उत्सुक्त खलवयम क्षत्रिय कुमार, उत्सिक्त उत्सुकता से, उत्सिक्त गर्व से युक्त, उत्सिक्त गर्व से युक्त, खलवयम निश्चित ही यह क्षत्रिय कुमार राजा का पुत्र हैं, क्षत्रिय का पुत्र हैं, निश्चित ही यह क्षत्रिय कुमार गर्व घमंड से युक्त हैं। अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि, अहमस्य अहम धन अस्य, अहम यानी में, अस्य यानी इसके, दर्प प्रशमनम, दर्प यानी घमंड, प्रशमनम यानी शांत, करोमि यानी करूँगा, मैं इसके गर्व को शांत करूँगा या करता हूँ। प्रकाशम यानी प्रकट में, अथ केनायम गृहीत, अथ केनायम केन धन अयम, केनायम केन धन अयम, केन यानी किसके द्वारा, अयम यानी यह, गृहीत यानी पकड़ लिया गया। अच्छा किसके द्वारा इसे पकड़ा गया है। भीमसेना, भीमसेन, महाराज मया, महाराज मया यानी मेरे द्वारा, महाराज मेरे द्वारा, भीमसेन कहता है मेरे द्वारा। अभिमन्यु अशस्त्रे नेत्यधिभिधीयताम, बिना शस्त्र के ऐसा भी कहिए न, मतलब बिना शस्त्र के पकड़ा, ऐसा भी बोलो। भीमसेन शांतम पापम, पाप शांत हो। धनस्तु दुर्बले एव गृह्यते, धनुस्तु, धनुस्तु, धनुष तो दुर्बले यानी दुर्बलों के द्वारा, एव यानी ही, गृह्यते यानी ग्रहण किया जाता है, अर्थात ईश्वर पाप करने से बचाए, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजो एव प्रहरणम, मम यानी मेरे, तू यानी तो, भुजो यानी भुजाएं ही, एव यानी ही, प्रहरणम यानी हथियार हैं, मेरे तो भुजाएं ही हथियार हैं, मतलब धनुष तो दुर्बल लोगों के द्वारा धारण किया जाता है, मेरी तो भुजाएं ही हथियार है। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है माँ तावत भो, माँ यानी मत, तावत यानी तब, भो यानी अरे इतना मत बोलो। किम भवान मध्यमः, तात यह यस्य सदृशम वचः वदति, किम यानी क्या, भवान यानी आप, मध्यमः यानी बीच के, हाँ, तात यानी पिता, यह यानी जो, तस्य यानी उनके, सदृशम समान, वच यानी वाणी, वदती यानी बोल रहे हो। अभिमन्यु कहता है क्या आप हमारे मध्यम बीच वाले पिता हैं, तात हैं, जो उनके समान वचन बोल रहे हैं। भगवान, भगवान, पुत्र, पुत्र, को अयम मध्यमो नाम, को अयम, कह धन अयम, कह यानी कौन, अयम यानी यह, मध्यमो यानी बीच, नाम यानी नाम, यह मध्यम नाम वाला कौन है। अभिमन्यु योऽत्रयित्वा जरासंधं कंठश्लिष्टेन बाहुना असह्यं कर्म तत्कृत्वा नितः कृष्णो अतदर्हताम। यहाँ पर हमारा जो है श्लोक आता है,
श्लोक का अन्वय किया गया है। अन्वय है कंठश्लिष्टेन बाहुना जरासंधम योक्त्रिययित्वा तत असंयम कर्म कृत्वा कृष्ण भीमेन अतदर्हताम नितः। जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध के गले को बांधकर जो श्री कृष्ण के लिए असाध्य कार्य था उसको साध्य बना दिया था, अर्थात श्री कृष्ण ने जरासंध को मारने की प्रतिज्ञा की हुई थी, परंतु भीम ने जरासंध की देह को बीच में से चीरकर उसे मार दिया। अतः श्री कृष्ण का कार्य करके उन्होंने कृष्ण से उनकी जरासंध को मारने की पात्रता ले ली। अगला आता है राजा। न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवतो रमे किमुक्त्वा नापराधो अहम कथम तिष्ठति यात्विति। अन्वय है इसका, रुष्यता भवता रमेते क्षेपेण न रुष्यामि किम उक्त्वा अहम नापराध कथम भवान तिष्ठति यातु इति। रुष्यता रुष्ट हूँ, भवता आपके द्वारा, रमेते क्षेपेण निंदा से युक्त, न रुष्यामि क्रोधित होता हूँ, रुष्ट होता हूँ। किम यानी क्या, उक्त्वा यानी कहकर, अहम यानी मेरे द्वारा, नापराध न धन अपराध यानी अपराध नहीं, कथम यानी कैसे, तिष्ठति यातु इति। तो देखिए इसका अर्थ होगा, यदि मैं अभिमन्यु कहता, उसके बाद जो है राजा कहता है तुम्हारे निंदा वचनों से मैं क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे क्रोधित होने पर प्रसन्न होता हूँ। तुम यहाँ कोई क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा। अभिमन्यु कहता है यद्यहमानुग्राह्य, यदि मैं कृपा के योग्य हूँ तो पाद्यो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचित बाहुभ्यामारतम भीमा बाहुभ्यामेव नेष्यति। देखिए, बंदीजनों के योग्य पैर बांधकर उचित दंड दीजिए। मैं हाथों से पकड़ कर लाया गया हूँ, मेरे मध्यम तात भीम मुझे हाथों से ही छुड़ा कर ले जाएंगे। उसके बाद उत्तर का प्रवेश होता है। तथा प्रविश्यत्युत्तरः, तथा यानी तब प्रविश्यत्युत्तरः यानी उत्तर प्रवेश करता है। राजा का कुमार जो था उत्तर, वो प्रवेश करता है। उत्तर तात पिताजी, अभिवादये अभिवादन करता हूँ, पिताजी अभिवादन करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान यानी लंबी आयु वाला, भव यानी हूँ, पुत्र यानी बेटे, दीर्घायु हो पुत्र। पूजिता कृतकर्मणो योद्ध पुरुषाः, युद्ध भूमि में वीरता दिखाने वाले वीरों का सत्कार कर दिया गया है। उत्तर पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। अब इस सबसे अधिक पूज्य की पूजा कीजिए। पूज्यतमस्य, पूज्यतमस्य ने पूजा से भी ऊपर, जिसकी सबसे पहले पूजा क्रियता मैंने करना चाहिए, उसकी पूजा कीजिए। राजा पुत्र कस्मे, राजा कहता है पुत्र यानी बेटे, कस्मे यानी किसकी, किसकी, उत्तरः उत्तर। उत्तर कहता है इहात्र भवते धनंजयाय, इहम धन अत्र धन भवते। इहम यानी यहाँ पर, इह यानी ये, अत्र यानी यहाँ पर, भवते यानी हैं, धनंजयाय यानी धनंजय की। अब सबसे अधिक पूज्य की पूजा कीजिए, अर्थात कौन है, यही उपस्थित पूजनीय धनंजय अर्जुन की। राजा कहता है कथम धनंजयायेति, क्या धनंजय अर्जुन को। अब उत्तर कहता है अथ किम अर्थात और क्या। राजा कहता है क्या अर्जुन की, तो वो राजा का बेटा है, और क्या, मतलब राजा के धनंजय अर्जुन की ही पूजा करना है। उत्तर कहता है, क्या कहता है,
शमशानाद्धनुरादाय तूणीराक्षय सायके नृपा भीष्मादेव भग्ना वयं च परिरक्षिताः। शमशान यानी शमशान, इसका अन्वय किया गया है, वो बताता हूँ। शमशानात तूणीराक्ष सायके धनुआदाय भीष्मादया नृपाः भग्ना वयं च परिरक्षिताः। शमशानात यानी शमशान भूमि से, तूणीराक्षसायके बाण आदि को, धनुष को आदाय लेकर भीष्मादया यानी भीष्मादि के, नृपा यानी राजाओं के, भग्ना यानी तोड़े, वयम यानी हमने, च परिरक्षिताः यानी जिनके द्वारा रक्षा की गई हूँ, अर्थात जिसने शमशान भूमि में पहले से ही छिपाए हुए धनुष, तर्कस तथा अक्षय बाणों को लाकर भीष्म आदि कुरु राजाओं को परास्त किया और हमारी रक्षा की। भीष्मादय भीष्म आदि की, हाँ, नृपा यानी नृपों की, भग्ना यानी जिनको पराजित किया, वयम यानी हमारी, चयन और परिरक्षिता यानी रक्षा की। राजा राजा कहता है एवमेतत् ऐसी बात है। उत्तर कहता है, उत्तर क्या कहता है, व्यपनयतु दूर करें, भवान शंकाम, भवान यानी आपकी शंका मैंने शंका को, आप अपनी शंका को दूर करें। अयमेव अस्ति धनुधर धनंजय, अयम यानी ये, एव यानी ही, अस्ति यानी है, धनुधर यानी धनुधर, धनंजय यानी धनंजय, ये हैं धनुधर धनंजय अर्जुन। ब्रह्नला यद्य हम अर्जुन तर्हि अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिरः। ब्रह्नला कहता है यद्य हम, यदि धन अहम, यदि यानी यदि, अहम यानी में, अर्जुना यानी अर्जुन, तरही यानी तब, अयम यानी ये, भीमसेना यानी भीमसेन, अयम यानी ये, चयन और राजा यानी राजा, युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर हैं। यदि मैं अर्जुन हूँ तब ये भीमसेन हैं और ये राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु इहात्र भवन्तो मे पितरः, इहम धन अत्र भवन्तो यानी आप, मैं यानी मेरे पितर यानी पिता हैं, यहाँ तो ये तो मेरे पूज्य पितागण यहीं हैं। निश्चित ही इसलिए, तेन खलु निश्चित ही इसलिए, न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं पितरो ये दर्शिताः। इसका अन्वय है, मया यानी मेरे द्वारा, क्षिप्ता यानी मुझे, क्षिप्ता यानी पकड़ लिए जाने पर, अपि यानी भी, न यानी नहीं, रुष्यंती यानी रुष्ट होते हैं, हसंता हंसते हैं, चयन और माम यानी मुझे, क्षिप्ता, क्षिप्ता कहते हैं आक्षेप किए जाने पर, दिष्ट्या यानी भाग्य से, गोग्रहणम गायों का अपहरण करने पर, स्वंतम भवंती सुखांत से, ये यानी जो, पितर यानी पिता, दर्शिता यानी दिखा सकते हैं, अर्थात मेरे द्वारा निंदा आक्षेप किए जाने पर क्रोधित नहीं हो रहे थे और हंसते हुए मेरा परिहास कर रहे थे। भाग्य से गो अपहरण सुखांत ही रहा जिसने मुझे पिताओं से मिला दिया। इस प्रकार इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे च तम आलिंगन्ति। इति यानी इस प्रकार, क्रमेण यानी क्रम से, सर्वान यानी सभी, प्रणमंती यानी प्रणाम करते हैं, सर्वे यानी सभी, चयन और तम यानी उसको, आलिंगन्ति आलिंगन करते हैं, गले से लगाते हैं। इस प्रकार क्रम से सभी प्रणाम करते हैं और सभी उसे गले लगा लेते हैं। इस प्रकार ये पाठ यहीं पूरा हो जाता है। श्री सरस्वती मैया की जय।